चलिए स्क्रीन शो हो रही है आपको? स्क्रीन शो हो रही है ना? स्क्रीन शो हो रही है बेटा? चलिए, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हाँ कन्वेयर, ठीक है। तो कन्वेयर, देयर प्रिंसिपल, वर्किंग एंड सिलेक्शन, ठीक है। तो कन्वेयर को हम किस प्रकार से, कन्वेयर क्या होता है, उसके वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, और हम उसका सिलेक्शन किस प्रकार से करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा टॉपिक है वो है मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, ठीक है। किस प्रकार से मटेरियल को हैंडल करते हैं, उसके हैंडल करने के लिए कितने प्रकार के इक्विपमेंट है, किस प्रकार के इक्विपमेंट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मटेरियल हैंडलिंग क्या होता है, ठीक है, हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। मटेरियल हैंडलिंग include a number of operations that can be executed either by hand, manual, or by mechanical means or device to convey material and to reduce the human drudgery, ठीक है। तो मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट का मतलब क्या होता है कि एक मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट एक प्रकार का ऑपरेशन है, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ ऑपरेशंस आते हैं, जिसमें बहुत सारे ऑपरेशंस आते हैं, जिसमें बहुत सारे काम आते हैं, ठीक है। मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट में क्या होते हैं, बहुत सारे काम आते हैं, बहुत सारे ऑपरेशन उसमें इंक्लूड होते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जिस जो हमारा जो इक्विपमेंट होता है वो या तो हम लोग हैंड से हम लोग उसको ऑपरेट करते हैं, या फिर हम उसको मशीन से हैंडल करते हैं, या एक डिवाइस होता है जो मटेरियल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, ठीक है। और ह्यूमन की जो ड्रगरी है, ड्रगरी का मतलब क्या होता है, ड्रगरी का मतलब क्या होता है कि ह्यूमन ड्रगरी का मतलब होता है कि जो मानव परिश्रम होता है उसको हम कम कर सकते हैं, ठीक है। तो मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट क्या होता है, एक मशीन होती है या हैंड से ऑपरेट होने वाला एक इक्विपमेंट होता है या एक डिवाइस होता है जो क्या करता है, जो हमारे मटेरियल को कन्वे करता है। कन्वे मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम करता है, जिससे ह्यूमन का जो पावर होता है या जो ह्यूमन का परिश्रम होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो कुछ प्रकार के जो हमारे पास मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट होते हैं वो दो प्रकार के हम लोग जनरली यूज करते हैं। द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ मैकेनिकल डिवाइस फॉर ग्रेन हैंडलिंग आर, वन इज कन्वेयर, अनदर इज एलिवेटर, ठीक है। तो ज्यादा कोई डिफरेंट नहीं कन्वेयर और एलिवेटर में, ठीक है। कन्वेयर का मतलब क्या होता है कि जो हॉरिजेंटली मटेरियल को कन्वे करता है, ठीक है। कन्वे का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, ठीक है। और एलिवेटर का मतलब है, एलिवेशन का मतलब होता है ऊंचाई पर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एलिवेटर में भी मटेरियल एक स्थान से दूसरे स्थान पर कन्वे होता है, ठीक है। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम अनाज को भेज सकते हैं, किसी सामग्री को हम भेज सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ठीक है। दोनों में अंतर क्या होता है, जो कन्वेयर होता है वो हॉरिजेंटली कन्वे करता है, ठीक है, यानी क्षैतिज तरीके से, है ना। और जो एलिवेटर होता है वो ऊंचाई पर ले जाता है सामान को, जिसे हमारा कोई भी ग्रेन है उसको अगर ऊंचाई पर ले जाना है, या कोई भी हमारी अदर सामग्री जिसको हमें ऊंचाई पर ले जाना है, तो ऊंचाई पर ले जाने के लिए हम एलिवेटर का उपयोग करेंगे, और हॉरिजॉन्टली ले जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कन्वेयर का उपयोग करेंगे। दोनों में अंतर कुछ नहीं है, दोनों सेम प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं, बट उनका थोड़ा सा डिजाइन अलग होता है, जिससे कि वर्क उनका अलग हो जाता है, ठीक है। एक का वर्क है कि मटेरियल को हॉरिजॉन्टली ट्रांसपोर्ट करना है, और दूसरे का, हमारे पास दूसरे का जो उद्देश्य है, दूसरे का जो काम है वो ऊंचाई पर इस सामग्री को ले जाना है, ठीक है। तो हम उनके बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। कन्वेयर, अब कन्वेयर क्या होता है, अ कन्वेयर सिस्टम इज अ कॉमन पीस ऑफ मैकेनिकल हैंडलिंग इक्विपमेंट दैट मूव्स मटेरियल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, ठीक है। तो कन्वेयर क्या है, एक मैकेनिकल हैंडलिंग इक्विपमेंट है, ठीक है, जो क्या करता है, मटेरियल को, जो भी हमारी सामग्री होती है, जो जैसे हमारे पास अनाज की हम लोग बात करते हैं, क्योंकि हम लोग सेकेंडरी एग्रीकल्चर में पढ़ते हैं ना, हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर। सेकेंडरी एग्रीकल्चर मीन्स आफ्टर द हार्वेस्टिंग, ठीक है, मतलब आफ्टर द हार्वेस्टिंग मीन्स जो हार्वेस्टिंग करने बाद हमारा जो ग्रेन आता है, ठीक है, उस ग्रेन की हम लोग बात करें, ठीक है। तो ग्रेन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कन्वेयर का उपयोग करते हैं। और ये कन्वेयर का उपयोग हम ऐसे नहीं कि खेत से ट्रांसपोर्ट कर घर पर पहुंचाने के लिए करते हैं, ऐसा नहीं होता। ये प्रोसेसिंग यूनिट की बात होती है, जहाँ पर प्रोसेसिंग यूनिट में अगर हमें हमारे एक जैसे ग्रेन को, जैसे हम लोग गेहूं की बात करते हैं, हमारे पास गेहूं का आटा बनाने की प्रोसेसिंग मशीन है, ठीक है, हमारे पास उसका बिजनेस है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास नीचे गेहूं रखा होता है या कोई भी दूसरा अनाज रखा होता है जिसको हमें पीसना है या किसी और बाई प्रोडक्ट में उसको कन्वर्ट करना है, तो हमें उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, है ना, किसी मशीन की आवश्यकता होगी, ठीक है। जैसे मान लो हम लोग चक्की की बात करते हैं, आटा चक्की की बात करते हैं, तो आटा चक्की क्या होती है, उसका मुंह ऊपर का जो होपर होता है वो बड़ा होता है,
ऊंचाई पर होता है, तो वहाँ पर हमें गेहूं ले जाने के लिए किसी न किसी मशीन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि हम वहाँ पर हाथ से काम नहीं कर सकते। जब हमारे पास मशीन होती है, जब हमारा बिजनेस हम लोग कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि हाथ को हम मतलब जो भी हमारे पास जो सामग्री को मूव करते हैं, कोई भी हम जो काम करते हैं उसके अंदर हमारी जो इंडस्ट्री होती है वहाँ पर हम लोग मैन्युअली काम बहुत कम करते हैं, ठीक है, हम लोग वहाँ पर मशीनों से काम करते हैं। तो कोई भी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कन्वेयर का उपयोग करते हैं। जैसे गेहूं को भी हम मशीन में डालने के लिए, जहाँ से वो अंदर जाके वो पीसेगा गेहूं, उससे आटा बनेगा, तो वहां तक भी ले जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक मशीन का उपयोग करेंगे, एक मैकेनिकल डिवाइस का उपयोग करेंगे, है ना। और उस मैकेनिकल डिवाइस का नाम क्या है, कन्वेयर। तो कन्वेयर क्या करेगा, अब वो कन्वेयर नहीं हो जाएगा, वो एलिवेटर हो जाएगा। ऊंचाई पर ले जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एलिवेटर का उपयोग करेंगे, और हॉरिजॉन्टली ले जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कन्वेयर का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो कन्वेयर क्या है, एक कॉमन पीस है मशीन का या मैकेनिकल डिवाइस का कॉमन पीस है, जो क्या करता है, एक मटेरियल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कन्वे करता है। कन्वे मतलब ले जाना, ठीक है, कैरी करना। Conveyors are especially useful in application involving the transportation of heavy or bulky materials. The following types of conveyor are given below. तो जो कन्वेयर्स होते हैं हमारे पास, वो स्पेशली उनका एप्लीकेशन क्या होता है कि जो भारी मटेरियल होते हैं, ठीक है, या जो बल्कि मटेरियल होते हैं, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ भारी चीजें होती है जो मनुष्य के द्वारा उठाई नहीं जा सकती है, ठीक है। तो ऐसी इतनी भारी चीजों का भी को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्वेयर के माध्यम से हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको हम लोग ले जा सकते हैं, ठीक है। तो कुछ एक अब जो हम लोगों ने कन्वेयर तो पढ़ लिया, और आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे कन्वेयर आपने मूवी वगैरह में, टीवी वगैरह में देखे होंगे, है ना। जो बेल्ट कन्वेयर होते हैं जैसे, ठीक है, जो जिस पर हम लोग क्या करते हैं, बेल्ट पर किसी चीज को रख देते हैं और वो बेल्ट क्या करता है, मूव होता रहता है। तो क्या करता है, बेल्ट यहाँ की सामग्री को वहां पर भेज देता है, ठीक है, मतलब उसका स्थान परिवर्तन करता है या उसके स्थान को बदलता है, ठीक है। तो कुछ डिफरेंट टाइप के कन्वेयर्स होते हैं। अब कन्वेयर्स भी एक प्रकार का तो होता नहीं है, अलग अलग प्रकार के कन्वेयर होते हैं। वो कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, वो वर्किंग के अकॉर्डिंग, वो सुविधा के अनुसार अलग अलग टाइप के होते हैं, क्योंकि अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग टाइप के कन्वेयर उपयोग में किए जाते हैं, ठीक है। तो फिर एक जो कॉमन टाइप के कन्वेयर होते हैं, ऐसे तो बहुत सारे टाइप के कन्वेयर्स होते हैं, पर जो हमारे एग्रीकल्चर में जो उपयोग होने वाले कन्वेयर होते हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक सबसे जो कॉमन कन्वेयर होता है जो हर जगह उपयोग में आता है, वो है बेल्ट कन्वेयर, ठीक है। सेकंड जो कन्वेयर होता है वो स्क्रू कन्वेयर होता है। आपने देखा होगा स्क्रू जो घूमता है ना। अभी मैं आपको आगे इमेज दिखाऊंगा तो आपको उसमें पता चलेगा। तो एक बेल्ट कन्वेयर होता है जिसमें बेल्ट के थ्रू हम लोग सामग्री को मूव करते हैं। एक स्क्रू कन्वेयर होता है जिसमें स्क्रू टाइप के ब्लेड बना होता है, और एक शॉफ्ट होता है जिसमें शॉफ्ट में जो ब्लेड होता है वो वेल्ड होता है, वेल्डिंग किया होता है, और वो घूमता है जिससे मटेरियल एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव होता है, ठीक है। एक होता है न्यूमेटिक कन्वेयर, ठीक है। न्यूमेटिक कन्वेयर मतलब जिसमें एयर के माध्यम से एयर का प्रेशर बना के चीजों को जो भी हमारे मटेरियल होता है उनको धकेला जाता है या पुश किया जाता है, ठीक है। दो तरीके से हम लोग मटेरियल को न्यूमेटिक कन्वर्टर में हम लोग कन्वे कर सकते हैं। या तो हम लोग एयर का प्रेशर करके उसको पुश करें, या उसको हम लोग पुल करें, ठीक है, मतलब धकेले या उसको खींचें। दो प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। और ये एक वैक्यूम तरीके से, मतलब एक पाइप की ट्यूब में बंद होता है तभी एयर का प्रेशर बनता है, ठीक है। तो इस प्रकार का एक न्यूमेटिक कन्वेयर होता है। और एक होता है चेन कन्वेयर, ठीक है। चेन कन्वेयर बेल्ट कन्वेयर के सिमिलर होता है, ठीक है। इसमें केवल जो कन्वे वाला जो बेल्ट बना होता है वो चेन टाइप का होता है, अलग अलग, मतलब उसमें जैसे चेन में किसी कड़ियां बनी होती है, वैसे इसमें इस कन्वेयर में क्या होता है कि जो हमारा जो बेल्ट होता है वो चेन टाइप का बना होता है। आप आगे अभी मैं आगे आपको इमेज में दिखाऊंगा तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा, ठीक है। इतनी मेरी आपको इतना क्लियर है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कन्वेयर के बारे में इतना क्लियर है, फिर हम लोग आगे चलते हैं। बताइए भाई फटाफट। यस सर। चलिए, ओके। अब डिजाइनिंग ऑफ अ कन्वेयर सिस्टम, ठीक है। एक कन्वेयर सिस्टम की डिजाइनिंग हम लोग किस प्रकार से करते हैं, ठीक है, या किस प्रकार से की जाती है, किन किन बातों को ध्यान में रख के एक कन्वेयर जो सिस्टम होता है, पूरा का पूरा जो कन्वेयर का सिस्टम, जो कन्वेयर में बहुत सारे और भी अभी मैं आगे बताऊंगा आपको कौन कौन से डिवाइस होते हैं, ठीक है। तो उसको बनाने में किन किन चीजों का ध्यान रखते हैं, किस पर्पस हम लोग उसको बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कैपेसिटी रिक्वायरमेंट, कितनी हमारी कैपेसिटी है, हाँ, हमारे जो हम लोग मटेरियल को जो हम लोग कन्वे कर रहे हैं, कितनी कैपेसिटी में हमारे मटेरियल को हम लोग कन्वे कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। छोटी कन्वेयर होता है तो हम लोग छोटा बनाएंगे, ठीक है। बड़ा कन्वेयर मतलब बड़ी कैपेसिटी में होगा तो हम बड़ा कन्वेयर बनाएंगे, ठीक है। हाई कैपेसिटी वाला कन्वेयर बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी कम ज्यादा भी होती है ना। लेंथ ऑफ ट्रेवल, जो हमारा मटेरियल है हम उसको कितनी लेंथ में ट्रेवल करा रहे हैं। अगर ज्यादा लेंथ में ट्रेवल करा रहे हैं तो कन्वेयर बड़ा बनाना पड़ेगा हमें, है ना, बेल्ट मतलब बड़ा लंबा हमें कन्वेयर बनाना पड़ेगा। और अगर हमारी कैपेसिटी कम है, ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, छोटा कन्वेयर बनाएंगे, ठीक है, उसकी लेंथ कम बनाएंगे, ठीक है। इसके अलावा मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक्स, मटेरियल किस प्रकार का है हमारे पास, ठीक है, मतलब हम लोग ग्रेन को कर रहे हैं, ठीक है, या किसी पैकेट को कर रहे हैं, या हम लोग किसी पाउडर लाइक, तो जो भी मतलब मटेरियल हमारे पास होता है उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग अलग अलग प्रकार के कन्वेयर बनाते हैं, ठीक है। प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट, हमें हमारे पास किस प्रकार की प्रोसेसिंग है, मतलब हमारे पास किस प्रकार की प्रोसेसिंग यूनिट है, उसके लिए अलग अलग प्रकार के कन्वेयर होते हैं, हर एक प्रकार के लिए अलग अलग कन्वेयर होते हैं, हर एक प्रोसेसिंग यूनिट के लिए अलग अलग कन्वेयर होते हैं, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी, मतलब कितना लाइफ में कितना उसकी चलेगा आगे तक, उसमें इसकी एक्सपेक्टेंसी कितनी है, कॉस्ट कितना है, ठीक है, कितना कॉस्ट उसमें हम लोग लगा सकते हैं, मतलब इसमें सस्ता वाला है, महंगा वाला, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग मटेरियल जो हमारा कन्वेयर होता है उसको हम डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कॉस्ट में आ जाएगा कि हम लोग हाई वैल्यू वाला, मतलब महंगा वाला हम बना रहे हैं, सस्ता वाला भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ ये आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट दे रखे हैं जिनको हम लोग कंसिडर करते हैं, जिनके बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग कन्वेयर खरीदते समय या बनाते समय हमको इन बातों का ध्यान रखना है कि हम लोग किन किन चीज़ों को ध्यान में रख के कन्वेयर को डिजाइन करेंगे, ठीक है। चलिए, अब मेन एलिमेंट ऑफ कन्वेयर, क्या क्या एलिमेंट होते हैं, क्या क्या घटक होते हैं एक कन्वेयर को कन्वेइंग करने के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए, उसको चलाने के लिए, ठीक है। तो एक कन्वेयर ड्राइव होता है, ठीक है, जो उसको ड्राइव करता है। दूसरा होता है मोटर, जो उसको चलाता है, ठीक है। जिस आपने देखा होगा दो कन्वेयर होते हैं तो मोटर के थ्रू ही घूमते हैं, ठीक है। दो एंड पर पुलियां लगी होती है, ठीक है। तो पुलियों से क्या होता है कि वो घूमता है, ठीक है। पुलियां क्या करती है, उसको घुमाती है, ठीक है। और जो मोटर होती है क्या करती है, पुलियों को मतलब मोटर क्या करती है, बेल्ट को घुमाती है, ठीक है। इस प्रकार से फिर एक्सिलरी इक्विपमेंट होते हैं। एक्सिलरी इक्विपमेंट मतलब कुछ सहायक उसमें होते हैं, ठीक है। जैसे बेल्ट कन्वेयर में बेल्ट लगाते हैं, चेन कन्वेयर में हम लोग चेन लगाते हैं, ठीक है। इस प्रकार के बहुत सारे उसके एक्सिलरी इक्विपमेंट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा कंट्रोल ऑफ कन्वेयर, कुछ जैसे स्पीड कंट्रोल करने वाले कंट्रोलर लगे होते हैं उसमें, ठीक है, कि हम लोग कितने कन्वे मतलब कितनी स्पीड से कन्वे करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग जो ये कन्वेयर के जो सिस्टम होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं वो चार, वैसे तो बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं पर चार जो मेन एलिमेंट होते हैं, ठीक है। एक ड्राइव करने वाला होता है, एक मोटर होती है, एक एक्सिलरी इक्विपमेंट होता है, एक्सिलरी इक्विपमेंट सारे इक्विपमेंट आ जाएंगे, मतलब जो छोटे मोटे होते हैं, ठीक है। और कंट्रोल सिस्टम होता है जो उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। चलिए, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल हैंडलिंग मशीन एंड कन्वेयर, ठीक है। हम किस प्रकार से इसको सिलेक्शन करेंगे, ठीक है, क्या क्या उसमें हम एक हमारे पर्पज से आपको किस प्रकार से कन्वेयर चाहिए, ठीक है। क्योंकि हर एक प्रकार का कन्वेयर हमारे चॉइस के अकॉर्डिंग आता है कि आप किस प्रकार से उसको आपका बिजनेस क्या है या आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, आप किस प्रकार से उपयोग में इसको लेना चाहते हो, तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी उपयोगिता क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, हमारे हिसाब से कन्वेयर को हम लोग चूज करते हैं। क्योंकि अलग अलग टाइप के कन्वेयर बने होते हैं, अलग अलग प्रकार से, अलग अलग वर्क के लिए अलग अलग प्रकार के कन्वेयर बने होते हैं, ठीक है। तो कुछ नॉर्मल कुछ सिलेक्शन हमारे एग्रीकल्चर के साथ हम लोग देखते हैं किस प्रकार से हम लोग उसका सिलेक्शन करेंगे, क्या क्या चीजें ध्यान रखते हैं हम सिलेक्शन करते समय कन्वेयर को सिलेक्ट करते समय, ठीक है। द सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर कन्वेइंग सिस्टम इज इंपॉर्टेंट फॉर इजी इन ऑपरेशन एंड गेटिंग डिजायर्ड कैपेसिटी फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है। तो जो भी हमारी एक हमारा जो कन्वेयर होता है उसको हम लोग किस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे, तो जो भी हमारी डिजायर्ड कैपेसिटी होती है और जो हमारा पर्टिकुलर प्रोडक्ट होता है उसकी कैपेसिटी के रिक्वायरमेंट के अनुसार और ऑपरेशन में इजी हो, इस प्रकार का कन्वेयर हम लोग क्या करेंगे, उपयोग में करेंगे या उसको हम सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। द प्रिंसिपल बेस्ड ऑन विच द मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट इज सिलेक्टेड, ठीक है। कुछ प्रिंसिपल है, कुछ सिद्धांत है जिनके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो कन्वेयर है उसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, चयन करेंगे उसका, हम किस प्रकार से उसका चयन करेंगे, ठीक है। तो पहला प्रिंसिपल है बेस्ड ऑन दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट बीइंग कन्वेयड, ठीक है। तो पहला सिद्धांत क्या है कि जो हमारा मटेरियल है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके आधार पर हम लोग क्या करेंगे, जिसको हमें कन्वे करना है उसके आधार पर हम उसका सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। जैसे हमने आपको बताया कि हम लोग ग्रेन के लिए कर रहे हैं, ग्रेन में भी मोटा ग्रेन है या स्मॉल ग्रेन है, तो स्मॉल ग्रेन के लिए अलग प्रकार का कन्वेयर उपयोग करेंगे, मोटे प्रकार का ग्रेन होगा तो उसके लिए हम अलग प्रकार का कन्वेयर उपयोग करेंगे, ठीक है। तो पहला प्रिंसिपल क्या है, जो भी हमारा मटेरियल है जो हमको हमें कन्वे करना है उसकी कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर हम लोग मटेरियल उसका हम लोग सिलेक्शन करेंगे हमारे कन्वेयर का। दूसरा है वर्किंग इन क्लाइमेटिक कंडीशन, ठीक है।
किस प्रकार से वो वर्क करता है और क्लाइमेटिक कंडीशन वहाँ की क्या है, उसके अकॉर्डिंग में हम लोग सिलेक्शन करते हैं। तीसरा है द कैपेसिटी ऑफ कन्वेइंग, कितनी कैपेसिटी में हमें कन्वे करना है, जिसे मैंने आपको बताया कि कम मात्रा में करना है, अधिक मात्रा में करना है। हमारे पास एक दिन में, या हम लोग बात करते हैं एक दिन की कैपेसिटी की, एक दिन में हमें कितना मटेरियल कन्वे करना पड़ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग चयन करेंगे हमारे कन्वेयर का। बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें मटेरियल को कन्वे करना पड़ रहा है तो हम बड़ा एलिवेटर या बड़ा कन्वेयर हम लोग जो चयन करेंगे, बड़े कन्वेयर का चयन करेंगे। कम मात्रा में हम लोग मटेरियल हमको ट्रांसपोर्ट करना है तो हम छोटे एलिवेटर का या कन्वेयर का उपयोग करेंगे। ठीक, इन कन्वेइंग सिस्टम पॉसिबिलिटीज ऑफ यूज ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो जो हमारा कन्वेइंग सिस्टम है उसमें हम संभवतः ग्रेविटी का उपयोग भी करेंगे। ठीक है, जिससे कि हमारा कॉस्ट कम आए, उसको ट्रांसपोर्टेशन में जो हम लोग करते हैं उसका कॉस्ट कम आए। द कैपेसिटी ऑफ हैंडलिंग कन्वेइंग इक्विपमेंट शुड मैच विद द कैपेसिटी ऑफ प्रोसेसिंग यूनिट और यूनिट्स। ठीक है, जो हमारा कन्वेयर है, ठीक है, उसको हमें चूज करते समय या उसको हमें चयन करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमारी यूनिट की कैपेसिटी है और जो हमारी कन्वेइंग की कैपेसिटी है वो दोनों मैच करना चाहिए, है ना। वही मैच करना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं हो कि हमने ज़्यादा कैपेसिटी वाला कन्वेयर ले लिया हो और हमारी कैपेसिटी इतनी है नहीं, हमारी यूनिट की इतनी कैपेसिटी है ही नहीं प्रोसेसिंग यूनिट की कि इतना हमें इतना बड़ा कन्वेयर की आवश्यकता थी। और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमें बहुत ज़्यादा बड़े कन्वेयर की आवश्यकता थी या हमें बहुत ज़्यादा कैपेसिटी वाले कन्वेयर की आवश्यकता थी और हमने कम कैपेसिटी वाला कन्वेयर ले लिया। तो हमें ये ध्यान रखना है चयन करते समय कि जो हमारी कन्वेयर की कैपेसिटी है और जो हमारी यूनिट की कैपेसिटी है दोनों में मैच होना चाहिए, है ना। बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है, एकदम एग्जैक्टली तो नहीं मिलेगा, बट हम ये कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अंतर ना हो, सिमिलरिटी हो दोनों में। ठीक है, स्पॉइलेज ऑफ कन्वेइंग प्रोडक्ट शुड बी अवॉइडेड। ठीक है, तो हम इस प्रकार का एलिवेटर या कन्वेयर का चयन करेंगे जिससे हमारे प्रोडक्ट को डैमेज कम हो या स्पॉइलेज कम हो। ठीक है, स्पॉइलेज मतलब सड़न कम हो उसमें। ठीक है, या स्पॉइलेज, हम स्पॉइलेज मतलब हम डैमेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो डैमेज हम इस प्रकार का एलिवेटर या हम इस प्रकार का कन्वेयर खरीदेंगे या इस प्रकार का कन्वेयर का चयन करेंगे जिससे हमारे प्रोडक्ट को कम से कम डैमेज हो। ठीक है, मतलब कन्वेइंग करते समय डैमेज बहुत कम से कम हो। ठीक है, pollution of the environmental due to noise or dust by the conveying system should also be avoided। ठीक है, तो जो भी हमारा कन्वेइंग सिस्टम है जब हम उसको परचेज करते हैं या उसको हम चयन करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि वो कम से कम पोल्यूशन करने वाला हो। ठीक है, इंडस्ट्री में ये कम से कम नॉइस उत्पन्न करने वाला हो, कम से कम आवाज़ उत्पन्न करने वाला हो। ठीक है, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं ध्वनि प्रदूषण, तो कम से कम ध्वनि उत्पन्न करने वाला हो और कम से कम पोल्यूशन उत्पन्न करने वाला हो। ठीक है, एयर पोल्यूशन और नॉइस पोल्यूशन दोनों की बात होगी। तो इस प्रकार का हम लोग चयन करेंगे, मतलब इसमें ज़्यादा आवाज़ नहीं, कम आवाज़ वाला हम लोग खरीद देंगे, कम धुआं उत्पन्न करने वाला या कम गैसेस प्रोडक्शन करने वाला हम लोग क्या करेंगे, कन्वेयर एलिवेटर खरीदेंगे जिससे कि हम लोग इन्वायरमेंट फ्री, इको हम लोग फ्री हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए सुटेबल हो। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कन्वेयर की। ठीक है, कितने प्रकार के कन्वेयर होते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप होता है कन्वेयर का वो होता है बेल्ट कन्वेयर, क्योंकि सबसे फेमस है और सबसे इजी जो कन्वेयर होता है वो बेल्ट कन्वेयर होता है। ठीक है, अ बेल्ट कन्वेयर इज एन एंडलेस बेल्ट ऑपरेटिंग बिटवीन टू पुलीज विद इट्स लोड सपोर्टेड ऑन इल्डर्स। ठीक है, इडलर्स। ठीक है, तो क्या होता है एक बेल्ट कन्वेयर, क्या होता है कि आपने देखा होगा बेल्ट कन्वेयर जो लिफ्ट वगैरह होती है वो भी एक प्रकार की कन्वेयर होती है। ठीक है, तो क्या होता है कि इसमें एक एंडलेस बेल्ट होता है जिसका कोई एंड नहीं होता है। एंड मतलब क्यों, क्योंकि वो घूमता रहता है, मतलब इस प्रकार से जाता है जैसे हमारी चेन होती है ना, उसका कोई एंड नहीं होता है, वो बस घूमती रहती है घूमती रहती है। ठीक, इस प्रकार से होता है। ठीक है, और दो पुली लगी होती है। ठीक है, दोनों एंड पर जहाँ से वो घूम के वापस आती है। ठीक है, तो दोनों सिरों पर दो पुलियां लगी होती है ना। आपने मान लो आपका चेन ही, आप साइकिल के अंदर आप चेन ही समझ लो, है ना। तो एक बड़ा पुली होती है ना, जिस पर हम पेडल मारते हैं वो बड़ी पुली होती है, और पीछे का जो गियर वाला होता है वो छोटी पुली होती है, वो भी एक प्रकार की पुली होती है जिसको क्या करती है, कन्वे करती है। ठीक है, और बीच में सपोर्ट देने के लिए, है ना, इडलर्स लगे होते हैं। इडलर्स भी क्या होती है, एक प्रकार की पुलियां होती है जो बीच बीच में लगी होती है जो सपोर्ट देती है ना, जो बीच बीच में घूमती रहती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बेल्ट कन्वेयर बना होता है। ठीक है, दुर्गेश पाटीदार अब आ रहे हैं। चलिए, द बेल्ट में बी फ्लैट फॉर ट्रांसपोर्टिंग बेग्ड मटेरियल और वी शेप। ठीक है, तो जो हमारे पास बेल्ट होता है वो फ्लैट हो सकता है या वी शेप का हो सकता है। ठीक है, वी शेप का मतलब इसलिए हो सकता है कि और फ्लैट, इसलिए फ्लैट में हम लोग क्या करते हैं, किसी मटेरियल को हम लोग, जैसे मान लो कोई बॉक्स है
कोई पैक सामग्री है, उसको हम लोग कन्वे करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्लैट बेड या फ्लैट बेल्ट कन्वेयर का उपयोग करते हैं। बट इन केस ऑफ जैसे ग्रेन है, तो ग्रेन के अंदर हम क्या करेंगे, फ्लैट बेल्ट का उपयोग करेंगे तो क्या होगा कि इसमें से ग्रेन गिरने की चांसेस रहेंगे, क्योंकि ग्रेन क्या होता है, गोल होता है, ठीक है, और जब वो मूव करेगा तो वाइब्रेशन भी थोड़ा सा होगा, ठीक है, तो वाइब्रेशन होने में क्या होगा कि ग्रेन नीचे गिरेगा। तो हम लोग इस प्रकार से डिजाइन करते हैं इसको, या इस प्रकार से हम करते हैं कि मटेरियल जो हमारा जो कन्वेयर होता है वो दो प्रकार से होता है, एक फ्लैट बेल्ट में होता है, ठीक है, और एक वी शेप में होता है। वी शेप मतलब बहुत बहुत वी नहीं होता है, हल्का सा थोड़ा सा एक वी शेप में होता है, मतलब जिससे कि मटेरियल जो भी हमारे ग्रेन जैसा मटेरियल होता है, जो बारीक मटेरियल कोई भी होता है ना, स्मॉल मटेरियल होता है, वो अंदर आता रहे, बेल्ट के अंदर उसका जो मूवमेंट रहे, बाहर क्यों ना रहे, अदरवाइज वो गिर जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कन्वेयर बेल्ट कन्वेयर होता है। द बेल्ट कन्वेयर कंसिस्ट ऑफ अ बेल्ट, ड्राई मैकेनिज्म एंड पुलीज, इडलर्स एंड लोडिंग एंड डिस्चार्ज डिवाइस, ठीक है। तो एक जो हमारा बेल्ट कन्वेयर होता है उसमें कौन कौन से डिवाइस होते हैं, या कौन कौन से जो हमारे पास इक्विपमेंट लगे होते हैं, या कौन कौन से सामग्री उसमें ऐड होती है, ठीक है, कौन कौन से पार्ट्स इसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक तो बेल्ट ही होता है, बेल्ट कन्वेयर में बेल्ट जिसमें ऊपर हम समझ सकते हैं। मैकेनिज्म डिवाइस होता है, पुलियां होती है, पुलिया मतलब जो मैंने बताया आपको, दोनों एंड पर घूमती रहती है, तो पुलियां होती है, ठीक है। इसके अलावा एडलर्स लगे होते हैं, एडलर्स मतलब जो बीच की पुलियां होती है जो सपोर्ट करके आगे चलती है, ठीक है। लोडिंग जो लोड करता है उसके ऊपर, हम हाथ से तो रखते नहीं है, वो लोड होता है तो लोडिंग इस पे होता है। और एक डिस्चार्ज, डिस्चार्ज मतलब जहाँ पर लास्ट में आके जहाँ पर हमें प्रोडक्ट को पहुंचाना होता है वहाँ पर डिस्चार्ज डिवाइस लगा होता है। इतने प्रकार के डिवाइस में लगे होते हैं, ठीक है। ये देखो आपको ये दिख रहा होगा, तो यहाँ पर क्या है, ये बेल्ट कन्वेयर है, और आपको जो दिख रहा होगा ये फ्लैट टाइप का बेल्ट कन्वेयर आपको दिख रहा है, ठीक है। देखो एक पुली देखो यहाँ पर लगी होगी, अगर हम पुली की बात करते हैं पुली यहाँ पर लगी होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ से, और एक पुली यहाँ पर लगी होगी, ठीक, आपको पता ही है, वैसे ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। ये जो पुलियाँ लगी, ये आपको दिख रही होगी, ये लाल, ये छोटी छोटी पुलियाँ, इसको हम लोग बोलते हैं इल्टलर। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ ये पुली और इस पुली के बीच में अगर हम मटेरियल को यहाँ पर रखते हैं तो इसका लोड इस पर पड़ेगा और बेल्ट टूट सकता है, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको सपोर्ट देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो पुली आपको दिख रही है, ये इस पुली को हम लोग बोलते हैं इडलर, ठीक है। तो इडलर हम लोग लगाते हैं, ये इडलर में पुलियाँ लगी होती है और ये सपोर्ट देके ये भी घूमती रहती है, जिससे कि बेल्ट इजी से क्या करता है, मूव कर सकता है, ठीक है। अगर इतनी गैप में अगर हम कोई पुली नहीं देंगे तो इस पर हमारा जो मटेरियल रखा हुआ है, हेवी मटेरियल होता है, ठीक है, वो उसका वजन इतना होता है कि बेल्ट फिर टूट सकता है, ठीक है। और फिर बीच में सपोर्ट देने के लिए कुछ ना कुछ हम लोग को करना पड़ेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम एडलर्स का उपयोग करते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर एक डिस्चार्ज डिवाइस लगा होता है जिससे वहाँ पे डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर लोड करने का एक डिवाइस होता है जहाँ से उसको ये मटेरियल यहाँ पे लोड होता है, ठीक है, ये कन्वे हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर दो पुलियाँ लगी होती है, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास एक बेल्ट जो कन्वेयर होता है वो इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो आपने इमेज देख ली होगी, आई होप आपको समझ में आया होगा बेल्ट कन्वेयर, ठीक है। ऑन द बेल्ट कन्वेयर baggage of product lies still on the surface of the belt and there is no relative motion between the product and belt, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो बेल्ट कन्वेयर होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो बेल्ट होता है उसके ऊपर हम सामग्री को लोड करते हैं, जो भी हमारा बैगेज प्रोडक्ट होता है, जो भी हमारा प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर रखते हैं, टॉप पर रखते हैं, ठीक है। और जो बेल्ट की सरफेस होती है और जो प्रोडक्ट की सरफेस होती है उनके बीच में कोई मूवमेंट नहीं होता है, मतलब ऐसा नहीं होता कि बेल्ट मूव कर रहा है और साथ में उसके अलग से, मतलब जो हमारा मटेरियल है, जो प्रोडक्ट है वो भी मूव कर रहा है, केवल बेल्ट मूव करता है। बेल्ट मूव करने के साथ साथ में क्या मूव करता है, हमारा प्रोडक्ट मूव करता है। बट ऐसा नहीं कि मतलब बेल्ट भी मूव कर रहा है और प्रोडक्ट भी उसके अकॉर्डिंग या उसके डिफरेंट मूव कर रहा है या फिर उसके आगे चला जा रहा है ना। मतलब बेल्ट के बीच में और उनके बीच में घर्षण नहीं होता है, क्योंकि एक बार टॉप पे रखा तो जो बेल्ट चलता है उसके साथ में प्रोडक्ट चलता है। ऐसा नहीं होता है कि ये मान लो बेल्ट भी चल रहा है साथ में प्रोडक्ट भी चल रहा है, इस तरीके से हो रहा है, मतलब दोनों एक साथ नहीं चलते हैं, इस प्रकार से नहीं चलते हैं, ठीक है, केवल बेल्ट चलता है।
जिसके साथ में प्रोडक्ट चलता है। तो दोनों के बीच में क्या होता है, मोशन नहीं होता है, जिससे प्रोडक्ट में डैमेज नहीं होता है, ठीक है। दिस रिजल्ट इन जनरली नो डैमेज टू मटेरियल, ठीक है। अगर ऐसा होता है, नहीं होता है, तो क्या होता है, प्रोडक्ट के बीच में डैमेजिंग नहीं होता है, ठीक है, और प्रोडक्ट ईजी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है, ठीक है। बेल्ट कैन बी रन एट हाई स्पीड, सो लार्ज कैरिंग कैपेसिटी आर पॉसिबल, ठीक है। इसलिए क्या होता है, जो बेल्ट होता है वो हाई स्पीड पर भी दौड़ सकता है या चल सकता है। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लार्ज कैपेसिटी में हमारे मटेरियल को हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग स्पीड बढ़ा देते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से मटेरियल को पहुंचा देंगे, ठीक है। हॉरिजॉन्टली द मटेरियल कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू लॉन्गर डिस्टेंस, ठीक है। हॉरिजॉन्टली हम लोग क्या करते हैं, एक लंबे अंतराल पर या एक लंबे लॉन्ग डिस्टेंस पर हम लोग क्या करते हैं, मटेरियल को भेज सकते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टली। अगर हम लोग एलिवेटरी कर रहे हैं या वर्टिकली कर रहे हैं तो हम लोग ज्यादा डिस्टेंस पर नहीं भेज सकते, क्योंकि फिर उसमें क्या हो जाएगा, ज्यादा जितनी डिस्टेंस बढ़ेगी उतना लोड बढ़ेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टली में क्या होगा, लोड नीचे की ओर रहेगा, ठीक है, और इस प्रकार से लोड नीचे की ओर रहेगा, और नीचे क्या होती है, हमारे पास पुलियां लगी होती है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि जो हमारा लोड होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बट अगर हम एलिवेशन की बात करते हैं तो जो एलिवेशन पर हम लोग बात करते हैं इस प्रकार से होता है, ठीक है, एलिवेशन। तो लोड क्या होता है, पूरा पूरा नीचे की ओर आता है, और पूरा पूरा बेल्ट के ऊपर आता है, पूरा पूरा मशीन के ऊपर, जो मोटर होती है, जो मूव करती है, उसके ऊपर आता है। तो उससे क्या होता है कि हम ज्यादा डिस्टेंस पर, एलिवेटर को हम लोग ज्यादा डिस्टेंस पर नहीं भेज सकते हैं, ठीक है। बट हम लोग हॉरिजॉन्टली तरीके से मटेरियल को हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस पर भेज सकते हैं, ठीक है। चलिए, द इनिशियली कॉस्ट ऑफ बेल्ट कन्वेयर इज हाई फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, बट फॉर लॉन्गर डिस्टेंस द इनिशियली कॉस्ट ऑफ बेल्ट कन्वेइंग सिस्टम इज लो, ठीक है। मतलब हम छोटा कन्वेयर बना रहे हैं, ठीक है, तो वो उसका कॉस्ट ज्यादा आता है, इनिशियली कॉस्ट उसका ज्यादा आता है। चलिए, स्लाइड दिखाई दे रही, स्लाइड दिखाई दे रही। चलिए, वो थोड़ा सा पता नहीं अचानक से नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई तो अचानक बाहर हो गया मैं, ना, कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब है कि जो हमारा छोटे डिस्टेंस पर अगर हम मटेरियल को पहुंचा रहे हैं तो जो इनिशियली कॉस्ट होता है कन्वेयर का वो ज्यादा होता है, ठीक है। हाँ, बोलो। सर स्लाइड नहीं हो रही शो। स्लाइड शो नहीं हो रही मेरे ख्याल सर से। स्लाइड शो नहीं हो रही। हो रही मेरे ख्याल से, देखो। अभी हो रही है? नहीं सर, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया होगा। बाकी बताइए भाई, बाकी लोग शो हो रही क्या? बाकी लोग बताएं भाई, बाकी लोगों को शो हो रही है, किसी को नहीं हो रही शो? बाकी लोगों को शो हो रही है, नहीं हो रही है? नो सर, नहीं हो रही है। अभी हो रही है? नो सर। ये मेरे पास शेयरिंग दिखा रहा है। हाँ सर, अब हो गई। हो रही है? हाँ सर, अब हो गई। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो इनिशियली कॉस्ट होता है, अगर हमें कम दूरी पर हमें कोई भी मटेरियल को कन्वे करना है तो जो इनिशियली कॉस्ट होती है वो कन्वेयर की ज्यादा होती है, और जब हम लॉन्ग डिस्टेंस पे करते हैं तो इनिशियली कॉस्ट जो होती है वो कन्वेयर की कम होती है, ठीक है। क्योंकि छोटा कन्वेयर हम बनाए, छोटी मशीन महंगी होती है, बड़ी मशीन थोड़ी सी सस्ती होती है, ठीक है, आप सबको पता है। द फर्स्ट स्टेप इन द डिजाइन ऑफ अ बेल्ट कन्वेयर विद अ स्पेसिफाइड कन्वेइंग कैपेसिटी इज टू डिटरमाइन द स्पीड एंड विड्थ ऑफ द बेल्ट, ठीक है। तो जो फर्स्ट स्टेप जो होती है, जब हम किसी कन्वेयर को डिजाइन करते हैं, ठीक है, तो उसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उसकी स्पीड क्या होगी
और उसकी बेल्ट की चौड़ाई क्या होगी। ये प्रिंसिपल एक प्रिंसिपल है। जब हम उसको डिजाइन करते हैं तो हम कोई ध्यान रखने वाली बात होती है ना, कि बेल्ट की स्पीड क्या होगी और बेल्ट की चौड़ाई क्या होगी। ये हम लोग ध्यान रखते हैं जब हम एक मशीन का या एक कन्वेयर को डिजाइन करते हैं, या डिजाइन नहीं भी करते हैं तो उसको हम परचेज करते हैं या जब उसको हम सिलेक्शन करते हैं तो हमें ये इस बात का ध्यान रखना है कि कन्वेयर की स्पीड कितनी होगी, मिनिमम स्पीड और मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी, और बेल्ट की चौड़ाई मिनिमम और मैक्सिमम कितनी होगी, ठीक है, जिससे कि हम उसको चेंज करने में हमें आसानी होती है, ठीक है। द बेल्ट स्पीड शुड बी सिलेक्टेड टू मिनिमाइज द प्रोडक्ट स्पॉइलेज और रिमूवल ऑफ फाइंस ड्यू टू वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट, ठीक है। तो जो बेल्ट की जो स्पीड होती है, ठीक है, हम इस प्रकार सिलेक्ट करते हैं। किसका माइक चालू है? ज्योतिरादित्य।